नमस्कार साथियों, मैं हूं कुलदीप सिंह। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि जब भी डाइवोर्स मीन्स तलाक लिया जाए, उस समय अधिकतर लोग कौन सी एक छोटी सी मिस्टेक करते हैं जिसके कारण उन्हें आगे जाकर के काफ़ी अधिक नुकसान होता है। तो वो एक क्या मिस्टेक है और वो आपको नहीं करनी है, तो उसके बारे में आगे आपको मैं समझाऊंगा। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पर मैं आप सभी के लिए आपके अधिकारों से जुड़े हुए वीडियोस रेगुलर लाता हूं, ताकि आप सभी को अपने अधिकारों की जानकारी हो सके और आपको कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने पड़े। तो इसलिए आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, बात करते हैं आज के टॉपिक के ऊपर कि जब भी हस्बैंड वाइफ के बीच में किसी भी बात को लेकर के कोई विवाद हो और फिर अगर बात डाइवोर्स तक पहुंच जाए और कोर्ट में अगर केस चल रहा हो और डाइवोर्स का अगर फाइल हो चुका है केस, तो ऐसी कंडीशन में आपको कभी भी कोई एग्रीमेंट बना करके उसके ऊपर पत्नी की तरफ से ये नहीं लिखवाना है कि पत्नी के द्वारा यह लिख दिया जाए कि मैं अपना मेंटेनेंस मीन्स भरण पोषण के लिए जो मुझे अमाउंट चाहिए वो पर मंथ नहीं लूँगी। ऐसा आपको कभी भी एग्रीमेंट के अंदर नोट नहीं करवाना है। दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ इसका रीज़न क्या है। क्योंकि अगर आप ऐसा कोई एग्रीमेंट बनवा लेते हैं और उसमें अगर आप ये लिखवा लें, आपकी वाइफ की तरफ से कह दिया जाए कि मैं अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस की डिमांड नहीं करूँगी, मुझे मेंटेनेंस की आवश्यकता नहीं है, तो ऐसे में आप ये सोच रहे होंगे कि ये हमारे फेवर की बात है और हम मेंटेनेंस मीन्स जो भरण पोषण की राशि के लिए अमाउंट देना होता है हस्बैंड को, उससे हम बच जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक वाइफ का राइट होता है और वो डाइवोर्स से पहले या फिर डाइवोर्स के बाद में भी अगर वो रीमैरिज नहीं करती है, मीन्स किसी अदर पर्सन से वो मैरिज अगर नहीं करती है सेकेंड टाइम, तो फिर वो अपने फर्स्ट हस्बैंड से जिससे उसने डाइवोर्स लिया है उससे वो मेंटेनेंस की डिमांड कर सकती है। अगर उसने एक साथ लमसम अमाउंट अगर नहीं लिया है, मीन्स 5 लाख 10 लाख जितना भी अमाउंट अगर एक साथ उसने नहीं लिया है, तो फिर ऐसे में वो डाइवोर्स के बाद में भी अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस मीन्स भरण पोषण की राशि ले सकती है। दोस्तों, इसीलिए ही अगर एग्रीमेंट में भी आप ये बात लिखवा भी लें वाइफ की तरफ से कि उसे कोई मेंटेनेंस की राशि नहीं चाहिए, तो भी आप उससे नहीं बच सकते हैं। ये उसका राइट है और उस एग्रीमेंट को भी कोर्ट के द्वारा नहीं माना जाएगा। इसलिए आपको करना ये है कि जब भी आप अगर डाइवोर्स ले रहे हो उस समय अगर आपको एग्रीमेंट बनाना है तो एग्रीमेंट बना सकते हैं, उसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन वहाँ पर आपको ये लिखवाना है कि जितना अमाउंट मुझे लेना था तो उतना अमाउंट मैं ले चुकी हूँ एक साथ में ही, तो अब मुझे पर मंथ मेंटेनेंस की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से आप लिखवा सकते हैं। यहाँ पर आपको क्लियरली ये नहीं लिखवाना है पत्नी की तरफ से कि मुझे मेंटेनेंस नहीं चाहिए और मैं मेंटेनेंस की डिमांड नहीं करूँगी। ऐसा आपको वहाँ पर नोट नहीं करवाना है, क्योंकि ये वाइफ का राइट है और वो डिमांड कर सकती है। दोस्तों, इसके अलावा मुझे एक बात और आपको बतानी थी। मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक मेंटेनेंस के बारे में बताया था, तो वो वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। आप उस वीडियो को पहले देख लें। अब मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। दोस्तों, उस वीडियो में मैंने आपको ये समझाया था कि अगर वाइफ के द्वारा जॉब की जा रही है या फिर वाइफ के पास में अर्निंग का अगर कोई सोर्स है, तो भी वो डिमांड कर सकती है मेंटेनेंस की राशि। तो उस वीडियो में मैंने आपको ये बात समझाई थी और उसमें मैंने आपको एक केस भी बताया था। तो उस केस के जो फैक्ट थे वो मैंने आपको समझाए थे कि उस केस में वाइफ और हस्बैंड के द्वारा म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स ले लिया गया था और उसके बाद में जब डाइवोर्स हो गया था और उसके 5 इयर्स के बाद में वाइफ के द्वारा मेंटेनेंस का क्लेम किया गया था। तो दोस्तों, उस वीडियो के नीचे एक कमेंट किया गया और उसमें सवाल मुझसे पूछा गया कि सर, सेक्शन 125 क्लोज 4 है सीआरपीसी का, तो उसमें तो ये प्रोविजन है कि म्यूचुअल कंसेंट से अगर कोई हस्बैंड वाइफ अलग रह रहे हो तो फिर वो मेंटेनेंस की डिमांड नहीं कर सकते हैं। और मैंने लास्ट वीडियो में आपको ये समझाया था कि उसने मेंटेनेंस की डिमांड की और उसे मेंटेनेंस दिया गया। तो दोस्तों, यहाँ पर आप एक बात समझ लें कि जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था वहाँ पर मैंने आपको ये समझाया था कि म्यूचुअल कंसेंट से उन दोनों ने डाइवोर्स लिया था
और जो सेक्शन 125 क्लोज 4 ऑफ सीआरपीसी है वो ये कहता है, उसकी लास्ट लाइन अगर आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें ये लिखा है कि लिविंग सेपरेटली बाय म्यूचुअल कंसेंट मीन्स अगर हस्बैंड वाइफ अपनी कंसेंट से अलग अलग रह रहे हैं वहां पर म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स की बात नहीं कही गई है। ये आप नोट कर लें अच्छे से। सेक्शन 125 क्लोज 4 ऑफ सीआरपीसी में लास्ट लाइन में मैं आपको रिपीट कर रहा हूं कि आप ध्यान से देखेंगे तो वहां पर लिविंग सेपरेटली है मीन्स डाइवोर्स से पहले अगर हस्बैंड वाइफ आपसी सहमति से अगर अलग अलग जगह रह रहे हैं तो फिर ऐसी कंडीशन में वाइफ मेंटेनेंस की डिमांड नहीं करेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि म्यूचुअल कंसेंट से अगर डाइवोर्स लिया गया है तो वहां पर फिर मेंटेनेंस नहीं लेगी। तो ये आप बात ध्यान रखें। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इसी प्रकार के आपके अधिकारों से जुड़े हुए वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें।